अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं ज़ारा शफी और मैं हूं रानी सैफुल्ला खान। हेडलाइंस आपने जानी। न्यूज़ बुलेटिन का आगाज करेंगे। आगाज में आपको अपडेट करें पंजाब हुकूमत का 2.3 अरब रुपए का रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबा तामीर से कबल ही तनाज़ात का शिकार हो गया। नैब ने मंसूबे में होने वाली मुबैना बेज़ाब्तगियों की तहकीकात करने का ऐलान कर दिया। चेयरमैन नैब के हिदायत पर DG नैब रावलपिंडी मामले की तहकीकात करेंगे। मुआविन खुसूसी जुल्फी बुखारी ने रिपोर्ट में नाम शामिल होने पर ओहदे से इस्तीफा दे दिया। वफाकी वजीर गुलाम सरवर ने रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए अपने तहफ़्फ़ुज़ात पेश किए। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून ने रिपोर्ट में शामिल तमाम अफराद के नाम ECL में डालने का मुतालबा कर दिया। रावलपिंडी के रिंग रोड मंसूबे के नक्शे में मुबैना तौर पर तब्दीली कराने से मुतल्लिक जिन अफराद के नाम सामने आए, इनमें माउन खुसूसी जुल्फी बुखारी और विफाकी वजीर बराए हवाबाजी गुलाम सरवर खान भी शामिल हैं। दोनों हुकूमती नुमाइंदों पर मंसूबे में नाजायज इख्तियारात का इस्तेमाल करने और इससे फायदा उठाने का इल्जाम आयद किया जा रहा है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जवाद रफीक मलिक को मंसूबे में बेज़ाब्तगियों के हवाले से हकाइक मंजर आम पर लाने की जिम्मेदारी सौंपी गई, जिन्होंने कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन की सरबराही में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तश्कील दी थी। कमेटी ने चंद रोज कबल अपनी तहकीकाती रिपोर्ट वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को पेश की थी। रिपोर्ट में रिंग रोड मंसूबे में होने वाली बेज़ाब्तगियों की जिम्मेदारी इस वक्त के कमिश्नर मोहम्मद महमूद और लैंड्स एक्विजिशन कलेक्टर वसीम अली तापिश पर डाली गई। कमेटी ने दोनों सरकारी अफसरान का मामला नेब को भिजवाने की सिफारिश भी पेश की थी। वजीर आजम के माउन खुसूसी बराए ओवरसीज पाकिस्तानी जुल्फी बुखारी ने रिंग रोड मंसूबे की बेज़ाब्तियों में नाम सामने आने पर ओहदे से इस्तीफा दे दिया। जुल्फी बुखारी का कहना है कि वजीर आजम ने हमेशा कहा कि अगर किसी सरकारी ओहदेदार का नाम किसी इंक्वायरी में आए तो इसे अपना नाम इल्जामात से पाक होने तक ओहदा छोड़ना होगा। विफाकी वजीर गुलाम सरवर खान ने रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में शामिल 2 अरकान ने रिपोर्ट से इत्तेफाक नहीं किया। हतमी रिपोर्ट पर दोनों मेंबरान की दस्तखत भी मौजूद नहीं है। कौमी एहतसाब ब्यूरो के चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने रावलपिंडी रिंग रोड के मंसूबे में करप्शन की तहकीकात का हुक्म DG नैब रावलपिंडी को दिया है। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून ने रिपोर्ट में शामिल अफराद के नाम फौरी तौर पर ECL में शामिल करने का मुतालिबा कर दिया है। और नैब रावलपिंडी ने रिंग रोड स्कैंडल की इंक्वायरी का आगाज कर दिया है। 1996 में शुरू होने वाला मंसूबा अब तक क्यों मुकम्मल नहीं किया जा सका? मंसूबे से किस किस ने फायदा उठाया? इस हवाले से मजीद जानते हैं। हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं खुर्रम हाशमी, जबकि इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ मतीन हैदर भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सबसे पहले रुक करेंगे खुर्रम हाशमी की जानिब। खुर्रम, एक और स्कैंडल मंजर आम पर आ गया, क्या अपडेट्स हैं आपके पास इस हवाले से? आपको बताऊं कि रिंग रोड जो मंसूबा है वो अगर देखा जाए तो एक बड़ा फ़ायदेमंद मंसूबा था रावलपिंडी के रिहायशियों को। और बिलखसूस जिस तरीके से ये मंसूबा था, आपको बता चलूं कि रवात से इसे स्टार्ट किया गया था और ये जो है तकरीबन फतेह जंग तक इसे लेके जाना था, तरनोल तक, और तरनोल से इसे मोटरवे को जो है इसको लिंक करना था, जिस पे तकरीबन जो है 50 किलोमीटर से ज़ायद का ये स्टार्ट में मंसूबा बनाया गया था। तकरीबन 40 करोड़ की इसकी मंजूरी दी गई थी। और जिसके बाद लेकिन आपको बता चलूँ कि 1996 से इस मंसूबे की हवाले से जो है वो बाज़गाश जो है वो शुरू होती रही, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने तकरीबन जो है 1918 में इस मंसूबे का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया कि वो इस मंसूबे को का आगाज़ करेंगे, लेकिन वो अमली तौर पर इसका आगाज़ नहीं कर सके। गुज़िश्ता एक साल से कबल जो है PTI हुकूमत ने इस पर बाज़ाब्ता तौर पर इस पर काम करने की अहकामात जारी किए गए और इस पर जो ज़मीनें थी उसको जो है जो इस रास्ते में आनी थी रोड के, उसकी ख़रीद के हवाले से जो है मंजूरी दी गई। ताहम उसके अंदर ये चीज़ सामने आई है कि उसमें बाज़ाब्ता तौर पर काफ़ी ज़्यादा बदउनवानियाँ सामने आई हैं और मंजूर नज़र जो ज़मीनें थी उसे ख़रीदा गया, जिसमें तकरीबन 2 से 3 अरब रुपए का जो है कौमी ख़जाने को नुकसान उठाना पड़ा। बाज़ाब्ता तौर पर इस हवाले से कोई ये मंसूबा अभी तक इसका आगाज़ नहीं हुआ। आपको ये भी बता चलूँ कि चक्री रोड से ये मंसूबा बनाना था और इसका मेन मकसद ये था कि रावलपिंडी की जो ट्रैफिक थी और बिलखसूस हैवी ट्रैफिक थी जो रावलपिंडी इस्लामाबाद से गुजरती थी और रवात इंडस्ट्री एरिया तक जाती थी, और इसको लिंक करना था KPK और पंजाब के अंदर से, ताकि ये हैवी ट्रैफिक यहाँ से गुजर सके। लेकिन क्योंकि इसमें जो सोसाइटीज़ आई हैं वो तकरीबन 12 से ज़्यादा सोसाइटियाँ थी, जिसमें जो इन्होंने ज़मीनें अपनी मंजूर की गई उसमें भी करप्शन की सामने आई है कि जो ज़मीन की हद थी उससे ज़्यादा उन्होंने इसको फ़रोख्त किया गया और उस पर हाउसिंग सोसाइटियाँ बनाने का ऐलान किया।
मंजूर नजर जमीनें खरीदी गई हैं। खुर्रम हाशमी हमारे साथ लाइन पर ही मौजूद रहिएगा। मतीन हैदर भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। मतीन, कैसे देखते हैं आप इसको? एक और स्कैंडल मंजर आम पर आ गया है, एक और इंक्वायरी शुरू हो चुकी है। इख्तदार के ऐवानों में कैसी हलचल देख रहे हैं आप इस मामले में? क्या हम इस मामले को पनामा 2 अखज़ कर सकते हैं? बिल्कुल, आपने सही कहा, इसको पनामा 2 हम इसका नाम दे सकते हैं, इसलिए कि रावलपिंडी रिंग रोड का मंसूबा इस्लामाबाद के जो इक़्तिदार की राहदारियां हैं उसमें ये गूंज रहा है, और उसके साथ साथ पार्लिमानी राहदारियां यानी पार्लियामेंट हाउस में इसकी बहुत गूंज है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 2.5 ईयर्स की गवर्नमेंट में ये बहुत बड़ा स्कैंडल है जिसने PTI की हुकूमत को हिला दिया। और इस स्कैंडल के मंजर आम पर आते साथ ही वजीर आजम के इंतहाई करीबी जुल्फी बुखारी, जिन्हें वजीर आजम के इंतहाई करीबी मावन समझा जाता था, उन्होंने फौरी तौर पे अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया, जो ये बात जाहिर करता है कि यकीनी तौर पे उनके ऊपर इस मंसूबे में करप्शन के हवाले से इनके ऊपर इल्जामात हैं। और इसके साथ साथ वफाकी वजीर हवाबाजी, जिनका ताल्लुक रावलपिंडी से है और टेक्सला से उनका ताल्लुक है, वो भी इस मंसूबे के अंदर बड़ी गहरी दिलचस्पी रखते थे। उन्होंने भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने अपने आप को इल्जामात से बरी जमा होने की उन्होंने कोशिश की। ताहम इन दोनों के खिलाफ तहकीकात होंगी और नैब रावलपिंडी ने ऑलरेडी तहकीकात शुरू कर दी हैं। वजीर आजम इमरान खान ने गुज़िश्ता रोज जब तर्जुमानों के इजलास की सदारत की तो उन्होंने एक खास तौर पर कहा कि रिंग रोड मंसूबे में किसी भी तौर पर कोई रियायत और कोई बख्शिश नहीं की जाएगी। कल जब वजीर आजम को इस मंसूबे की ब्रीफिंग दी गई तो वजीर आजम ने डिसप्लेयर इज़हार नापसंदीदगी किया और मुतल्लिका हुकाम को हिदायत की कि इसकी रावलपिंडी ने तहकीकात का आगाज कर दिया है। हमारे साथ मौजूद थे खुर्रम हाशमी और ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मतीन हैदर, आप दोनों का बेहद शुक्रिया। और वज़ीर आज़म की एहतसाब पॉलिसी वाज़ेह है, कानून की नज़र में सब बराबर हैं। इमरान खान की हुकूमत में ही इल्ज़ामात लगने पर शफाफ तहकीकात होती हैं। यही निज़ाम की तब्दीली है जिसमें हुकूमती एहलकारों को भी एहतसाब का खौफ होना चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट, कहा हाउसिंग सोसाइटीज़ को फ़ायदा पहुँचाने के लिए रिंग रोड को 23 किलोमीटर बढ़ाया गया। हुकूमत को 20 अरब रुपए इजाफी ज़मीन खरीदने के लिए अदा करने पड़े। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी और दीगर अफसरान इस स्कैंडल में शरीक थे। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का जुल्फी बुखारी के इस्तीफे पर रद्द-ए-अमल, कहा कल एक मुआविन ख़ुसूसी मुस्ताफ़ी हुए। मुआविन ख़ुसूसी का हुकूमती महकमे से ताल्लुक नहीं होता। लोगों को बेवकूफ़ ना बनाए, हुकूमत असल मुजरिमान को बचाना चाहती है। चोरी छुपाने मुजरिमों को बचाने के हथकंडे अब नहीं चलेंगे। एहतसाब से मुतालिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले वुज़रा बताएं उनका नैब से क्या ताल्लुक है। कल एक स्पेशल असिस्टेंट ने इस्तीफा दे दिया। भाई आपको इस्तीफा देने की क्या ज़रूरत है? स्पेशल असिस्टेंट का कोई ताल्लुक भी हुकूमत के महकमे के साथ नहीं हो सकता, वो महकमे को कंट्रोल नहीं कर सकता। ये अवाम को धोखा मत दें, ये असल मुजरमान को बचाने की कोशिश है, इस जुर्म को छुपाने की कोशिश है। मेरा सवाल पहले दिन से ये है, ये वजीर जो प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते हैं, ये बताएं इनका नैब से ताल्लुक क्या है? वेलकम बैक। इस्लामाबाद में नून लीगी रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हुकूमत ने यूनिवर्सिटियों को कहा है कि आप फीसें बढ़ाएं और अपने खर्चे पूरे करें। मुझे बताएं कि गरीब आदमी के बच्चे और बच्चियां कहाँ जाके तालीम हासिल करेंगे अगर सरकारी यूनिवर्सिटियां भी प्राइवेट यूनिवर्सिटियों की तरह फीसें चार्ज करेंगी। इस हुकूमत का सिर्फ ध्यान है करप्शन के ऊपर। और ताज़ा जो रावलपिंडी रिंग रोड का स्कैंडल है, ये एक तसलसल है कि कभी नदीम बाबर को इस्तीफ़ा दे के घर भेज दिया लेकिन LNG के अरबों रुपए का कोई जवाबदेह नहीं है। कभी वो जफ़र मिर्ज़ा को घर भेज दिया लेकिन कोई जवाबदेह नहीं है कि वो जो बदउनवानी हुई वो किसने की। बाबर अता को घर भेज दिया, पोलियो के प्रोग्राम का कोई जवाबदेह नहीं है। आमिर कियानी को घर भेज दिया लेकिन दवाइयों के अंदर जो कौम को टीका लगा उसके लिए कोई जवाबदेह नहीं है। आटे और शुगर माफियाज दंदनाते फिर रहे हैं क्योंकि इन सब का सरगना पाकिस्तान में करप्शन के माफियाज का सरगना इमरान खान है, क्योंकि ये सब उसको डोनेशंस देते हैं।
اس کے خرچے چلاتے ہیں، اور اس وقت پاکستان میں کرپٹوکریسی کی حکومت ہے۔ یہ ہمیں چور کہتے ہیں، ہمیں کرپشن کے طعنے دیتے ہیں۔ مسلم لیگ نون کی حکومت میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے مطابق پاکستان کی رینکنگ شفافیت کے اوپر امپروو کی تھی۔ پوری دنیا نے گواہی دی تھی کہ ہمارے دور میں کرپشن کی سطح گھٹی ہے۔ یہ جو کرپشن کو ختم کرنے کا دعویٰ لے کر آئے تھے، ان کے دور میں پاکستان کی رینکنگ کرپشن کے اوپر مزید اوپر گئی ہے۔ ہم دنیا میں مزید رسوا ہوئے ہیں کرپشن کے لیے۔ تو کرپشن ان کے دور میں بڑی ہے، اور یہ ہمارے دور کو کرپٹ دور کہتے ہیں۔ کراچی والوں بس ایک دن اور گرمی برداشت کریں۔ سمندری طوفان ٹاؤکے کے اثرات مزید ایک دن تک شہر قائد میں رہیں گے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق لو کے تھپیڑے آج بھی شہریوں کو پریشان کرتے رہیں گے، لیکن کل سے سمندری ہوائیں چلنے کا بھی امکان ہے۔ گرمی کی شدت میں اضافہ دیکھ کر مخیر حضرات بھی میدان میں آ گئے ہیں۔ شہر کے مختلف مقامات پر عوام کے لیے ٹھنڈے پانی کی سبیلیں بھی لگا دی گئی ہیں۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں اپنے نمائندوں سے۔ شارکا کمال اس وقت موجود ہیں پیریڈ ہال پہ، جبکہ رضوان احد خان اس وقت موجود ہیں کارساز روڈ پر۔ سب سے پہلے رخ کریں گے شارکا کمال کی جانب۔ شارکا، اس وقت شہر کا پارہ کہاں تک پہنچا ہے اور محکمہ موسمیات کا مزید کیا کہنا ہے اس حوالے سے؟ جی بالکل، اس وقت جو ہے شہر کا پارہ 41 ڈگری سینٹی گریڈ کو چھو چکا ہے، جبکہ ہوا میں نمی کا 23% ہے۔ شہر میں اس وقت جو بلوچستان کی جانب سے گرم ہوائیں چل رہی ہیں، 15 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہوائیں چل رہی ہیں۔ جو گرم ہوا ہے، شہری بہت پریشان ہے، شدید گرمی ہے، لو چل رہی ہے۔ جو شہریوں کا جو محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ گرمی جو ہے وہ آج شام سے جو ہے وہ سمندری ہوائیں بحال ہونے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ کل سے درجہ حرارت میں تھوڑی سی کمی واقع ہو سکتی ہے، درجہ حرارت 37 سے 39 کے درمیان جا سکتا ہے۔ سمندری ہوائیں بحال ہو سکتی ہیں۔ گرمی کی جو شدت اس وقت موجود ہے وہ کم ہو سکتی ہے، تو شہریوں کو جو ہے کہا گیا ہے کہ جو اس وقت جو شدید گرمی ہے گھروں سے باہر نہ نکلے۔ تو میں اس وقت پیریڈ ہال میں موجود ہوں، بہت کم شہری ہیں جو اس وقت یہاں موجود ہیں۔ یوں تو یہاں پہ کافی رش ہوتا ہے، لیکن اس وقت شہری بہت کم یہاں موجود ہیں، جو ہیں وہ بھی چھاؤں میں بیٹھے ہوئے ہیں، بار بار ٹھنڈے پانی کا استعمال کر رہے ہیں، اپنے فیس پہ بھی ٹھنڈا پانی ڈال رہے ہیں، ٹھنڈا پانی پی رہے ہیں۔ شہریوں کو یہی کہا جا رہا ہے کہ احتیاط کریں، کیونکہ شدید گرمی ہے، ہیٹ اسٹروک کا خدشہ بھی ظاہر کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی جو ہے سمندری طوفان کی ہم بات کریں تو اسی کے اثرات ہیں۔ یوں تو وہ ساحلی پٹی سے بنا کسی نقصان پہنچا گزر چکا ہے، لیکن اس کے اثرات اب بھی کراچی والوں کو بھگتنے پڑ رہے ہیں۔ جی، کل سے کراچی میں سمندری ہوائیں چلنے کا امکان ہے، لیکن شہریوں کو یہ انتباہ کیا گیا ہے کہ تمام تر احتیاطی تدابیر کو اختیار ضرور کریں۔ شارکہ ہمارے ساتھ لائن پر ہی موجود رہیے گا۔ رضوان احد خان ہمارے ساتھ حسن اسکوائر سے موجود ہیں، ان سے مزید بات کرتے ہیں۔ رضوان، اپڈیٹ کیجیے گا شہر کے کن کن مقامات پر ہیٹ ویو کیمپس اور سبیلیں لگائی گئی ہیں اور عوام کس حد تک استفادہ کر رہے ہیں؟ جی بالکل، دیکھیں حکومت کی جانب سے جیسے ہی ہیٹ ویو کا اعلان کیا گیا ہے، اس کے بعد مختلف شہر کے مختلف مقامات پر مخیر حضرات اور مذہبی جماعتوں کی جانب سے پانی کے سبیلیں لگا دی گئی ہیں، جہاں دیگر مشروبات مل رہی ہیں، ٹھنڈا پانی مل رہا ہے، اور شہری بڑی تعداد میں ان کیمپوں پر رک رہے ہیں اور پانی پی رہے ہیں۔ میں اس ٹائم حسن اسکوائر پہ موجود ہوں، یہاں بھی دعوت اسلامی کی جانب سے یہ کیمپ لگایا گیا ہے۔ ہمارا کیمرہ مین رانا عبید آپ کو دکھائے گا کہ یہاں پر یہ کیمپ لگایا گیا ہے، آج تیسرا روز ہے اس کیمپ کا، اور بڑی تعداد یہاں پر لوگوں کی رکتی ہے اور یہاں سے ٹھنڈا پانی پیا جا رہا ہے۔ اسی طرح شہر کے مختلف علاقوں میں اگر بات کی جائے تو حسن اسکوائر ہو گیا، اس کے علاوہ نمائش چورنگی ہو گیا، لیاقت آباد ہو گیا، کورنگی ہو گیا، لانڈی ہو گیا، ان تمام علاقوں میں مخیر حضرات اور دیگر جو مذہبی جماعتیں ہیں ان کی جانب سے کیمپ لگائے گئے ہیں۔ لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ ذمہ داری جو تھی کے مطابق کل سے کراچی میں سمندری ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔ ہمیں کراچی سے اپڈیٹ کر رہے تھے رضوان احد خان، جبکہ دوسری جانب ہمارے ساتھ موجود تھی شارکا کمال۔ آپ دونوں کا بے حد شکریہ۔ نیوز بولیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اپڈیٹس کے لیے وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ GTV Network.tv۔ باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے GTV نیوز، جی پاکستان کے لیے۔